हेलो एवरीवन, आज हम अपने माइक्रोबियल डिसीज़ का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में जो था हम लोगों ने वायरल डिसीज़ेस और बैक्टीरियल डिसीज़ेस के बारे में डिस्कस कर लिया था और कुछ साउंड डिस्टर्बेंस की वजह से मुझे वीडियो को रोकना पड़ा था। तो आज मैं वीडियो को वहीं से कंटिन्यू करूँगी जहाँ से हमें पढ़ना है। ठीक, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर रिविज़न। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रोटोजोन डिसीजेस, यानी कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स जो कि प्रोटोजोआ फाइलम में रखी जाती हैं, उनसे कौन कौन सी डिसीजेस कॉज होती हैं। सबसे पहला और मोस्ट कॉमन डिसीज़ आप यहाँ देख सकते हो, इट्स अमीबिएसिस, अमीबा से होता है। एंट अमीबा हिस्टोलेटिका इसका कॉजल एजेंट है। बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन डिसीज़ है ये। ठीक, एंट अमीबा हिस्टोलेटिका ये क्या करता है, ये ट्रोफोजॉइट्स के थ्रू, रिमेंबर गाइस, ये ट्रोफोजॉइट स्टेज के थ्रू इन्फेक्शन को क्रिएट करता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट ट्रोफोजॉइट स्टेज करती है एंट अमीबा हिस्टोलेटिका की। ठीक है, उसके अलावा प्राइमरी एमीबिक मेनिंजियोसिफिलाइटिस, ठीक है, ये थोड़ी सी अनकॉमन डिसीज़ है बट टेबल का पार्ट है इसलिए मैं इसको रीड करा देती हूँ। इट्स नेजुरेलिया फोलेरी, इट्स नेजुलेरिया फोलेरी अजीब सा नाम है बट क्योंकि टेबल का पार्ट है इसलिए मैंने इसे इंक्लूड कर लिया है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। उसके बाद है जियार्डिएसिस, जियार्डिएसिस, ठीक है, किससे हो रहा है, जियार्डिया लैम्बिलिया से, जियार्डिया लैम्बिलिया से। ठीक, दोनों की ही हम ऐसे डिसीज़ के नाम याद करना ज़्यादा इजी होता है जिनमें कॉजल एजेंट का थोड़ा थोड़ा साउंड प्रेजेंट हो। तो वही है जियार्डिएसिस, जियार्डिया लैम्बिला से होता है, लैम्बिलिया से। ठीक, उसके बाद है ट्राइकोमोनोनियसिस, यस इट्स ट्राइकोमोनोनियसिस, और ये हो रहा है ट्राइकोमोनस वेजिनेलिस से, ट्राइकोमोनस वेजिनेलिस। ठीक, उसके अलावा बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट गाइस, अभी तक के सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीज़ में से ये सबसे पहले आएगी, ये है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। बहुत पूछा जाता है इस पे क्वेश्चन, तो ये आपको याद करना है। ठीक, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस किससे होती है, ये होती है ट्रिपैनोसोमा से। ठीक है, ट्रिपैनोसोमा ब्रूसेई, ये इसकी जीनस का नाम है, ये स्पीशीज़ का नाम है, दोनों ही आपको याद रखने हैं। और याद रखिएगा जो स्लीपिंग सिकनेस है वो सीसी फ्लाई से होती है। किससे होती है, सीसी फ्लाई इसका वेक्टर होती है और कॉजल एजेंट होता है ट्रिपैनोसोमा। ठीक, इसके अलावा अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी होती है, तो उसमें जो स्पीशीज़ है ट्रिपैनोसोमा की वो चेंज हो जाएगी, वो होती है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस से। ध्यान रखिएगा ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस से होती है और उसके अलावा अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो है वो ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी से होती है। इसकी एक और स्पीशी भी है ट्रिपैनोसोमा क्रूजी। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा ट्रिपैनोसोमा तो आप याद करेंगे ही, उसके साथ साथ इनकी स्पीशीज़ भी आपको याद रखनी पड़ेंगी। फिर है काला अज़ार, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स लीशमैनियासिस। काला अज़ार ये होता है लीशमानिया डोनोवेनी से। किससे, लीशमानिया डोनोवेनी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, तो ये होती है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडेई। ठीक है, मलेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मोडियम से होता है। यहाँ पर SPP लिखा हुआ है, इसका मतलब प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो मलेरिया को कॉज करती हैं, बट जो मैलिग्नेंट मलेरिया होता है, मार्क माय वर्ड्स, मैलिग्नेंट मलेरिया मतलब बहुत ही क्रूशियल मलेरिया जिसकी वजह से जान भी जा सकती है, तो वो है फैल्सीपैरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से हमें मैलिग्नेंट मलेरिया होता है। ठीक, तो ये पॉइंट आप देख सकते हैं। उसके बाद है इट्स बेबीसियोसिस, बेबीसियोसिस, बेबीसिया माइक्रोटी। ठीक है, बेबेसिया माइक्रोटी, इसको याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है न्यूमोसाइटोसिस, PCP, या इट्स न्यूमोसाइटोसिस, ये होती है न्यूमोसाइटिस, 1 सेकेंड, हाँ, न्यूमोसाइटोसिस कैरनी से, न्यूमोसाइटोसिस कैरनी, न्यूमोसिस्ट, अच्छा 1 सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। देखिए ये सारे नाम ना एक टंग ट्विस्टर की तरह होते हैं। ठीक, तो इनको तोड़ तोड़ के पढ़ना ज़्यादा इजी रहेगा
और मेरे को दिक्कत इसमें इसीलिए हो रही है पढ़ने में क्योंकि मेरे पास स्क्रीन विजिबल नहीं है, ये टेबल थोड़ी सी विजिबल मेरे पास नहीं है, ये दिख नहीं रही है। पर जब मैंने स्लाइड बनाई थी गाइस, ट्रस्ट में ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थी, जस्ट लाइक दिस पेज। आई डोंट नो वाई कि ये जो इमेज है वो थोड़ी सी श्रिंक हो गई है, तो इस वजह से मुझे पढ़ने में इसमें दिक्कत आ रही है। बट मैं आपको इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, तो वो आप देख लीजिए। मलेरिया है, लीशमानिया, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस और अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस बहुत पूछा जाता है। उसके अलावा यहाँ पर है अमीबिएसिस, ठीक, यानी कि इसको अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका से ये होती है। हाँ, बस इसमें यही सब इम्पॉर्टेंट हैं। ट्राइकोमोनियासिस याद रख सकते हैं आप चाहें तो, और इसके अलावा मलेरिया। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक दो बार आप देखेंगे आपको रिवाइज हो जाएगा, एक दो बार लिखेंगे आपको स्पेलिंग्स याद होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, सब आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। अब एक क्विक लर्निंग रिव्यू देख लेते हैं उन लोगों के लिए जिन्हें डिसीज़ के नाम बहुत कम याद होते हैं, तो वो इस शॉर्ट टेबल से भी याद रख सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग होंगे, ठीक, तो आप चाहें तो डिटेल में पढ़ सकते हैं और आप चाहें तो इस टेबल से भी याद कर सकते हैं कि जैसे कि बाई चांस आपसे क्वेश्चन कर लिया गया कि ऐसी 5 या 4 डिसीज़ेस के हमें नाम बताइए जो वायरस से होती हैं, तो देखिए वो लोग ये टेबल को याद रख सकते हैं। इट्स कॉमन कोल्ड, जिसको राइनाइटिस भी कहते हैं, यहाँ लिखा नहीं है राइनाइटिस, ठीक है, कॉमन कोल्ड को राइनाइटिस कहते हैं, ये भी वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा, एड्स, डेंगू फीवर, उसके अलावा यहाँ पर पॉक्स नहीं दे रखा, चिकन पॉक्स, ये सभी के सभी वायरल डिसीजेस हैं। उसके अलावा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के साथ हमें टाइफाइड फीवर हो सकता है, कॉलेरा हो सकता है, एंथ्रेक्स हो सकता है, और टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी भी बैक्टीरिया से होती है। इसके अलावा बैक्टीरियल डिसीज़ में डिप्थीरिया आप लिख सकते हैं, ये भी पूछा जाता है। फिर है कुछ फंगल डिसीजेज। देखिए फंगल डिसीज़ को हम यहाँ स्पेसिफाई नहीं कर सकते। 1 सेकेंड, लेट मी क्लियर दिस। यस, फंगल डिसीजेज बहुत सारी होती हैं, कुछ प्लांट्स को ज़्यादा इन्फेक्ट करती हैं, कुछ ह्यूमन स्किन पे रैशेस कर देती हैं। तो बेसिकली रैशेस, इचिंग, या फिर जो पिगमेंटेशन और ड्राइनेस स्किन पे क्रिएट हो जाती है किसी एक पार्ट पर, वो सभी इन्फेक्शन फंगल इन्फेक्शंस होते हैं। ठीक, उसके अलावा प्रोटोजोआ के बारे में मैंने डिस्कस किया है आपसे। इट्स काला आज़ार, मलेरिया सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे गाइस, देखिए काला आज़ार मलेरिया सबसे पहले दे रखा है। क्यों? उसका रीज़न है क्योंकि यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। वर्म्स, वर्म से होने वाले कई सारे इन्फेक्शंस हैं, हमारे इंटेस्टाइन को ये रैप्चर कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, इंटेस्टाइन में अल्सर्स हो जाते हैं। यहाँ पर एलिफेंटाइसिस का नाम दे रखा है जो कि वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी से होता है। एलिफेंटाइसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्म कॉजिंग डिसीज़ है। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बने रहिए आप लोग साइंस सरल के साथ। हम लोग ऐसे ही क्विक वीडियोस रिवीजन करते रहेंगे और अच्छे से आप लोगों को आज समझ में आया होगा। आई होप आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। ठीक है, थैंक यू सो मच।